हेलो नमस्कार बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन बेसिक टू एडवांस क्लास 9। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेसिक टू एडवांस। और इस चैप्टर में, इस सीरीज में मैं आपको हर एक जितने सारे आपके मैथ्स के फॉर्मूले होंगे, टॉपिक वाइज फार्मूला कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में आपके एडवांस क्वेश्चन। और सबसे बेनिफिशियल ये है कि आपको सभी के साथ साथ जो ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, इसको भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब मेंसुरेशन में हम करते क्या है। मेंसुरेशन में या तो आप पेरीमीटर की बात करोगे, या तो आप एरिया की बात करोगे, या तो वॉल्यूम की बात करोगे। पेरीमीटर क्या होती है बालक? तो कहोगे सर पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए टू डायमेंशनल शेप। अगर मैं आपको कोई भी टू डायमेंशनल शेप यहाँ पे दूं, कोई भी टू डायमेंशनल शेप, तो टू डायमेंशनल शेप की आप क्या लिखेंगे? बाउंड्री की लेंथ होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बालक? पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर इज नथिंग, इट इज पेरीमीटर इज नथिंग, इट इज लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको बाउंड्री को कलर से करके दिखाऊं, तो आप सिंपल यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये बाउंड्री जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, इस बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो सम, ये टोटल लेंथ होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिया, ये जो एरिया है, एरिया क्या होती है? एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ अ टू डायमेंशनल शेप कवर्स। मतलब किसी भी टू डायमेंशनल शेप के द्वारा जो एरिया कवर होती है, जो एरिया कवर होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो एरिया। अब आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, ये जो ब्लू कलर से, ब्लू कलर से ये जो शेडेड पार्ट है, ये ऐसे सरफेस है, ये ऐसे सरफेस हैं जो इसके बाउंड्री के द्वारा किया जा रहे हैं। तो बाउंड्री के द्वारा जो है ना, कवर किए जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एरिया। नेक्स्ट होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की निकालते हैं। कोई भी थ्री डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली हम उसका क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली जो फॉर्मूला, और आपकी क्लास 9 की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं कराऊंगा आपको, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ। बेसिकली बालक अगर कोण की बात करें, तो कोण यहाँ पे मैं बना दूं आपको, और ये जो ऊपर वाली पोर्शन है, कोण का बेस सर्कुलर होता है। अगर सर्कल है तो फिर इसके क्या होंगे? रेडियस। अगर ये सर्कल है तो फिर इसके क्या होंगे? रेडियस होंगे। मैं रेडियस के पर्पस, इसके वर्टेक्स से अगर मैं इस रेडियस सेंटर को ज्वाइन करूंगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके? तो इसके हो जाएंगे हाइट, ये हो जाएंगे आपके हाइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका हाइट। और ये क्या है? तो ये हो गया आपका स्लेंट हाइट। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्लेंट हाइट, है ना। तो तीनों चीज को एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं। यहाँ पे बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? तो ये है आपका स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या हो गया? तो ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, और ये जो है, ये आपका क्या हो गया? तो ये हो गया हाइट, ये हो गया आपका हाइट, इस कोण की हाइट। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले को, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे गए हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या होती है? फॉर्मूला 1/2 एल, एल मतलब स्लैंट हाइट इंटू 2 पाई आर, है ना। तो इसके फॉर्मूले होंगे 2 से 2 जब कैंसिल आउट होंगे, तो फॉर्मूला बनेंगे पाई आर एल। मतलब जब भी कर्व सरफेस एरिया, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया अगर कोन की फाइंड करनी है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल। pi r into n, where pi is a rational number which is approximate to 3.14 or 22/7 as given per n question। क्वेश्चन में जैसे वैल्यूज आपके दे रखे होंगे, डाटा के अकॉर्डिंग अब वैल्यूज लेंगे। अगर पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 क्या लेंगे? हमेशा डाउट होता है कि सर पाई की मैं क्या वैल्यू लूँ, क्वेश्चन में 3.14 लिखूं या 22/7 लिखूं। तो देखो भाई,
अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसे वैल्यूज दे रखे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, 7 से कटने वाले हैं, तो बेसिकली आप 22/7 लिखेंगे। अगर पाई की वैल्यू कोई ऐसी प्राइम नंबर हो या ऐसे नंबर हो न्यूमरेटर में जो 7 से नहीं कटने वाले, तो उस केस में आप पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे। इतनी बात तो समझ ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, दूसरी फॉर्मूला जो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होती है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब सी ए से ऑफ कोन प्लस प्लस आपके हो जाएंगे बेस एरिया, बेस एरिया। इतनी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, जैसे आपने ऊपर में लिखी रखी देख पा रहे हैं यहाँ पे, पाई आर एल इंटू बेस एरिया होती है, सर्कल है तो सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से जो है पाई आर कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आएंगे आपके फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर। उम्मीद है इतनी बातें समझ पाए होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे जो है पहली क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और ये पहली क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कुछ रेडियस एंड हाइट इज। रेडियस कितनी दे रखी है, अगर पहली पार्ट की मैं बात करूँ, मैं इस क्वेश्चन को करने की बात करूँ, तो रेडियस यहाँ पे कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर है। लेकिन बालक आप एक बात बताइए, आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा कि सर जो कर्व सरफेस एरिया होती है सी ए से ऑफ जो कोन होते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट इज पाई आर एल, इट इज पाई आर एल। तो फिर आप करेंगे कैसे, यहाँ तो स्लेंट हाइट दे ही नहीं रखी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे। स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं, तो कहिएगा सर स्लेंट हाइट की फॉर्मूला हो जाएगी यहाँ से एल इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर करेंगे प्लस रेडियस का स्क्वायर, और इसका करेंगे रूट। यहाँ से हाइट कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है हाइट है 15, तो आप यहाँ से करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 15 का स्क्वायर, सभी बच्चों को पता है 225, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। जब आप दोनों को ऐड करके और इसका रूट फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 5 और 9, 5 9 14, कैरी 1 12 26 और 1 20, 1 सेकेंड। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 22 और 4, 22 4 26 और 127। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसी को सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब आप लिखेंगे, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 या 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखी है, और यहाँ पे अगर एल की बात करेंगे तो यहाँ से एल हमने फाइंड करी 274। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए इसको, 7 से 7 कट जाएंगे, तो ये आपके आंसर आएंगे 22 रूट ओवर 270। इतनी बात समझ पाए, इतनी सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर लिखेंगे। तो उम्मीद है इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में एक कोन है, कोन की बेस रेडियस आपको बेस डायमीटर दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वाला, तो क्वेश्चन में गिवन है तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर डायमीटर कितनी गिवन है, तो 10.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है तो हर बच्चे को पता है कि सर रेडियस क्या होती है, रेडियस इज नथिंग, इट इज सिंपली डायमीटर का d/2 होती है, मतलब 10.5 और बाई क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर, ये आपके हो जाएंगे रेडियस। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है स्लेंट हाइट दे रखा है जो कि कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब हम बाई यूजिंग फॉर्मूला, और कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, हाँ जी, क्या होती है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू यहाँ से आप 22/7 लेंगे, क्यों,
अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा कि मैंने 22/7 क्यों लिया। फिर रेडियस इसकी हो जाएंगे आपको 10.5/2 इंटू स्लेंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको पता है कि सर 2 से 22 जाएगा कितने टाइम्स में 11 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करते हैं सर ये 7 की टेबल में, या पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 11 इंटू, जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर से होगा, ये हो जाएंगे 105 और डिनोमिनेटर में आ गया 7 की टेबल में 105 आएगा कितने टाइम्स में, तो आपको टेबल याद होगा 15 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आएंगे 15 टाइम्स में। हेंस यहाँ से जो आपके आंसर होंगे 11 इंटू 15 और 11 इंटू 15 कितना होता है 15 10 जा 150 और 11 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ पाए होंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे फिर सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन if its length height is 21 meter and diameter of its base is 24 मीटर दे रखी है। ठीक है, अगर मैं पहले एक कोन बना करके आपको चीजों को समझा, ये कोन है, ये क्या है एक कोन, ये कोन है, ये कोन है। इस कोन की डायमीटर, बेस की डायमीटर दे रखी है ना। अगर मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ से समझाऊं 1 सेकेंड, तो ये है आपके डायमीटर और इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ। इसकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो है आपके 24 मीटर। अगर डायमीटर 24 मीटर है तो हर बच्चे को पता है रेडियस कैसे निकालना है। तो डायमीटर का क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ करेंगे, डिवाइड, ये जाएंगे कितने टाइम्स में, तो 12 टाइम्स में, मतलब इसकी रेडियस हो गई 12 मीटर। इतनी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा इसकी स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कितनी है, व्हाट इज स्लेंट हाइट, तो स्लेंट ये वाली जो साइड होंगे आपकी, ये क्या है, ये स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट कितनी है 21 मीटर। स्लेंट हाइट कितनी है 21 मीटर, मतलब यहाँ से स्लेंट हाइट हो जाएंगे आपके 21 मीटर। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व। अब के टोटल सरफेस एरिया, इस बार क्या फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर मैं पिछले स्लाइड पे जाऊँ, नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अभी कराया, यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूले कराए। इस वाले स्लाइड में आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूले क्या है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आते हैं करंट स्लाइड पे, ये आपका करंट स्लाइड। ठीक है, तो ये हो गए आपके पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू कितनी, हम यहाँ से लेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये रेडियस कितनी है 12 मीटर, रेडियस कितनी है 12 मीटर इंटू इसकी लेंथ, एल फॉर नॉट लेंथ, इट इज लेंथ हाइट। लेंथ हाइट कितनी है 21 मीटर प्लस रेडियस है इसके 12 मीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएंगे 22/7 इंटू 12 इंटू, इसको प्लस करने से कितना आएंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये आ गया 33, मतलब ए बी मीटर मीटर, तो ये आप आ जाएंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको कैसे यहाँ से सॉल्व करूँगा, 7 से ना तो 22 जाएंगे, 7 से ना तो 12 जाएंगे ना 33 जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू 3.14 ले, 3.14 इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं ना। तो अगर मैं इसकी जगह पे इसकी जगह पे अगर मैं 3.14 लिखता हूँ, अगर मैं इसकी जगह पे 3.14 लिखता हूँ, अगर मैं 3.14 लिखता हूँ तो हमारे कैलकुलेशन क्या होंगे, इजी होंगे 3.14। अब मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई, सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आएंगे वाला, तो ये आएंगे 3.14
इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो पहले मैं इसको 11 से सेपरेट करूंगा, तो ये हो जाएंगे 36 और इंटू 11 होंगे। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने आएंगे, आप यहाँ पे अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3.1 लगभग मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे आएंगे, तो ये हो जाएंगे 36 1 जा 36 होगा, कैरी 3 होता है, 36 3 जा 108, 108 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो 111 पॉइंट, मतलब लगभग आपकी जो आंसर आएंगे वो 112 के अप्रोक्स आएंगे, और इंटू 11 करेंगे तो इसके वैल्यू आएंगे 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 1 जा 11 2 11 और 2 आपको हो जाएंगे 13, और फिर 11 1 जा 11 और 1 2, ये आपके अप्रोक्स वैल्यू आएंगे इतनी मीटर स्क्वायर। तो इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। कैलकुलेशन डाटा के पक्ष में नहीं है, तो फिर इससे आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे रेडियस कितने दे रखे हैं, 12 मीटर दे रखे हैं, स्लैंट हाइट 21 दे रखे हैं, तो ऐसे नंबर नहीं है जो 7 से कटने वाले हैं, तो फिर मैंने इसकी 22/7 की वैल्यू 3.1, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने यहाँ 22/7 लिखा है, यहाँ 3. आपने देखा कि सर कोई ऐसी डाटा नहीं है जिसमें 7 से ये नंबर जाए, ना तो 22 जाएगा, ना 12 जाएगा, ना 33 जाएगा, तो मैं करूंगा क्या इस केस में, तो इतने मल्टीप्लाई ना करके मैं इसको सिंपल जो है इस तरीके से जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप इतने क्वेश्चन समझ पाओगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितनी दे रखी है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करनी है, एक तो रेडियस फाइंड करनी है और दूसरी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो मतलब इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि सर हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो अगर आप गिवन समझ पा रहे हैं यहाँ से, in this question we have given that CSA curved surface area of cone जो है ये है 308 सेंटीमीटर इसका, ये कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कितनी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, फॉर्मूला कोन की कर्व सरफेस एरिया होती है पाई आर एल, और पाई आर एल कितने के इक्वल है, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना, स्लैंट हाइट को दे रखी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर इंटू एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो 14 सेंटीमीटर लिखेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से 14 तो जाएंगे, हर बच्चे को पता है कि 7 के टेबल में 14 आती है 2 टाइम्स में, हेंस आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएंगे 308 और यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे 22 इंटू 2 से। 2 की टेबल में ये आएंगे आपके 154 टाइम्स में, और अगर आपको 22 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप 11 से पहले कट करेंगे, 11 2 जा, और ये 11 से जाएंगे 11 1 जा 4 14 टाइम्स में, 2 से 14 जाएगा 7 टाइम्स में, मतलब आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। नाउ अब या तो टीएसए की आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो, पहले क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया की फार्मूला या तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू फिर से मैं लिखूंगा 22/7, आर की वैल्यू 7 आया क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आर की वैल्यू 7 आ गया, ब्रैकेट में एल की वैल्यू 14 है और प्लस 7, 7 से 7 कट जाएंगे, 22 इंटू 7 और 21, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 2 जा 42, कैरी 4, फिर 21 को 22 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46 आएंगे। तो इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके टोटल सरफेस एरिया होगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and radius of its base is 24 मीटर, फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, स्लेंट हाइट पूछा गया। तो अगर मैं स्लेंट हाइट की बात करूँ, स्लेंट हाइट क्या होते हैं, तो स्लेंट हाइट होते हैं एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका होता है, ये आपका स्लेंट हाइट होता है। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले में अप्लाई करूँ, यहाँ पे हाइट कितनी है, तो 10 मीटर है, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस रेडियस कितनी है, रेडियस 24 है, तो यहाँ पे आप करेंगे 24 का स्क्वायर और इसका करेंगे रूट। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। स्क्वायर का मतलब होता है 24 इंटू 24 होता है। आप इनको प्लस करेंगे, सबको प्लस इंटू, इजी कैलकुलेशन है यहाँ से, और इक्वल टू 776 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 26, और आपके दोनों यूनिट मीटर में है तो ये भी मीटर में होंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट, मतलब टेंट बनाने में कितने कैनवास यूज होंगे। तो ये आपका टेंट हो गया, ये कोनिकल टेंट हो गया। अब कोनिकल टेंट में किसकी एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस या लेटरल सरफेस, कब सरफेस। तो यही तो समझना आपको हर क्वेश्चन में, यही तो कंसेप्ट समझना है क्वेश्चन में कि सर हमें कौन सा एरिया निकालना है, कैसे पता चलेगा। तो बालक एक बात बताओ, अगर आपको टेंट लगानी है तो टेंट में बेस तो नहीं, बेस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बस हमें साइड साइड में टेंट लगानी होती है। तो हमें निकालना है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर की वैल्यू 24 मीटर दे रखी है, आर की वैल्यू 24 मीटर दे रखी है, और यहाँ पे अपने स्लेंट हाइट तो यहाँ पे फाइंड किया ना 26 मीटर, 26 मीटर हो जाएंगे। तो अगर आप इनको बस कैलकुलेट करें तो ये आ जाएंगे 24 टू जा 48, कैरी 4 24 टू जा फिर से 48, 48 में 4 ऐड करेंगे 528 आएंगे, कितने मीटर इंटू 26 मीटर, अपर में हो जाएंगे आपके 7। ये आपके कर्व सरफेस एरिया किसके हुए, कर्व सरफेस एरिया कोन के। अब मुझे इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितने होंगे। तो आपने जितनी एरिया निकाली, एरिया कितनी आई और इनटू रेट लिखेंगे, रेट। तो एरिया कितनी है, एरिया आ गई 528 इंटू 26 अपॉन में 7, ये एरिया इतने मीटर स्क्वायर है। और रेट कितनी है, क्वेश्चन में रेट देख पा रहा 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे रुपीज, 70 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 7 से 70 जाएंगे 10 टाइम्स में, हर बच्चे को पता है। मल्टीप्लाई करते हैं 26 में 528 से मल्टीप्लाई करना, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ साइड्स में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं 528 को 26 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 6 48, कैरी 4, 6 12 और 4 16, कैरी 1, और 6 5 30 और 1 31। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 5 2 10, ये आपके आएंगे। अगर इनको मैं प्लस कर दूं यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ये हो जाएंगे 8 6 6 12, 5 1 6 और 1 7, 3 का 3 और 1 का 1, और 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, एक जीरो यूनिट में लिखेंगे। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट हो गए ये बेसिकली इतना रुपीज आएगा। इतनी बात समझ पा रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। मुझे टेरपोलिन क्लॉथ की लेंथ चाहिए, बेसिकली एक ऐसे कोनिकल टेंट बनानी है जिसकी हाइट 8 मीटर हो और रेडियस, बेस रेडियस 6 मीटर हो। Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cutting approximate 20 cm। अगर
उसकी जो मार्जिन है अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर, मतलब कपड़े कितने वेस्ट होंगे कैनवास, तो होंगे 20 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं कैसे लिखेंगे। बेसिकली ये जो 3 मीटर है ये क्या है, तो जो टेरपोलिन क्लॉथ होते हैं ये रेक्टेंगुलर शीट होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए सर ये रेक्टेंगुलर शीट होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इसकी लेंथ आप जितना बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, इसकी लेंथ होती है। अब आपको करना क्या है कि आपको विड्थ तो फिक्स है ना 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर इसकी विड्थ तो फिक्स है ना, इसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो टर्पुलेंट क्लोज, पहले मैं तो एरिया निकालूंगा किसकी कि जिसमें कोनिकल टेंट बन जाए, है ना। तो कोनिकल टेंट के लिए यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है एक तो आपके कोनिकल टेंट की हाइट गिवन है, और हाइट कितनी है 8 मीटर है, और रेडियस कितनी है, तो बेस की रेडियस है 6 मीटर। तो क्या आप इसकी कर्व सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो कर्व सरफेस एरिया कौन जो होती है, ये होती है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, 3.14, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और हाइट आप क्या जाएंगे, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आएंगे, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई नहीं भी करूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है वो 3 मीटर, और 3 से 6 कट जाएंगे तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 4 जा 32 आएंगे, कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11, कैरी 1, और 8 3 जा 24 और 1 25, मतलब 25.12 इंटू 6 मीटर स्क्वायर इसकी कप सरफेस है। मतलब मुझे इतने क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है, इतने क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है किसके लिए, टर्पुलिन से कोनिकल टेंट बनाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वेस्टेज कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्टेज है। ठीक है, तो टोटल एरिया इतनी है, टोटल एरिया इतनी है। अब मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ टर्पुलिन क्लॉथ्स, इसकी लेंथ कितनी हो जाएंगे, तो लेंथ क्या होंगे, तो ये रेक्टेंगुलर शीट है तो हम लेंथ निकालेंगे एरिया अपॉन में ब्रेथ, और एरिया कितनी है, तो एरिया आ गई 25.12 इंटू 6 अपॉन में 3, तो 3 से 6 जाएंगे 2 टाइम्स में, तो इसकी एरिया जो होगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2.50, इतनी मीटर। ठीक है, बट इसमें क्या कहा गया कि जो कटिंग है उसमें कितनी सेंटीमीटर वेस्ट हो रही है, 20 सेंटीमीटर अगर वेस्ट हो रही है, तो इससे मैं 20 सेंटीमीटर माइनस करूंगा। 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर, अगर 0.2 मीटर माइनस कर देते हैं तो 50.04 मीटर जो है आपका आंसर होगा। इतनी बात समझ पाओगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 6। Slant height and base diameter of a conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 per 100 meter square. क्वेश्चन समझते हैं पहले ध्यान से, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है स्लेंट हाइट, क्या दे रखा है, एक कोनिकल टेंट जिसकी स्लेंट हाइट कितनी है, कोनिकल टेंट की स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट का मतलब एल दे रखी है 25 मीटर, और इसकी डायमीटर कितनी है, डायमीटर है 14 मीटर। अगर डायमीटर दे रखा हो तो आप पहले क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस होती है डायमीटर बाई 2, 14/2 दैट्स इक्वल टू 7 मीटर। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन में मुझे किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन में दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करनी है, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम, टॉम की कर्व्ड सरफेस एरिया जो होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला वही होंगे पाई आर एल।
क्योंकि टर्म कैसा है, कोनिकल टर्म है। अब क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे टर्म कैसा है, कोनिकल टर्म है। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे क्योंकि मुझे रेडियस 7 दिख रहा है, रेडियस 7 मीटर है और स्लेंट हाइट 25 है। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएंगे, बचेगा इसको मल्टीप्लाई करना है 25 टू जा 50 होता है, कैरी 5 और फिर से 25 टू जा 50 और 5 55, ये आपके इतनी मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है। अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 210 रुपीज क्या है, तो पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 रुपीज है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितने होंगे, आप यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे यहाँ पे। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 210 रुपीज है तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएंगे 210 अपॉन में 100 हो जाएंगे। बट एरिया कितनी है 550 मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट कितने हो जाएंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 210 बाई 100 इंटू 550, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करूंगा 55 1 जा 55 कैरी 5, फिर से 55 टू जा 110 और 110 में 2 ऐड करेंगे, सॉरी 5 ऐड करेंगे तो 115। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा 1155 रुपीज। इतनी बात समझ पा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कौन से रिलेटेड है, और जोकर्स कैप इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक कैप की शेप की है, जो बर्थडे कैप आप लोग यूज करते हैं, बर्थडे कैप हो, जोकर्स कैप हो, ऑल कैप्स इज इन द शेप ऑफ कोन। कोन की रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब एक बात बताइए, जब भी आप बर्थडे तो आप सेलिब्रेट करते ही होंगे, कैप पहनते होंगे, तो क्या कैप में ये जो इसकी बेस है, बेस में कोई भी कवर या कोई भी क्लोथ्स यहाँ पे होते हैं, नहीं होते, ये तो ब्लैंक होता है। मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इसमें हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बट आपको तो पता है कि सर जब भी अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी होती है तो हमें एल की जरूरत होती है। एल मींस स्लेंट हाइट, तो यहां से हम एल फाइंड कर लेते हैं। एल कितनी होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका करेंगे रूट। हाइट कितनी है, हाइट 24 है, 24 का स्क्वायर करो। रेडियस कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर करो। 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करेंगे। और साथ में यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर का मतलब 24 इंटू 24, तो ये आ जाएंगे आपके 576 आएंगे। तो यहाँ 576 हो गया और इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49। सॉरी वाला कि यहाँ प्लस होंगे, ये प्लस हो जाएंगे आपके 49। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 625 और 625 का रूट कितना होता है 25 और सेंटीमीटर है तो हम भी सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ आते हैं, हमें पाई की वैल्यू पता है, आर पता है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है और हमने स्लेंट हाइट यहाँ पे फाइंड कर लिया 25 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, रेडियस 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है और स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर आपने फाइंड करी। 7 से 7 कैंसिल होंगे। अब आपके फिर से वहीं 22 इंटू 25 और आपने पिछले क्वेश्चन में 22 इंटू 25 किया था और वहां से आंसर कितना था 25 टू जा करेंगे तो 50 और कैरी 5 आएगा। फिर से 25 टू जा 50 और 5 55, ये आपकी सही उत्तर होगी। कितनी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर अभी नहीं है, आंसर अभी आपके ये जो एरिया है ये 1 कैप की एरिया है। आपको कितने कैप की एरिया फाइंड करनी है, 10 कैप की एरिया फाइंड करनी है। तो हम यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ 10 सच कैप्स। तो इसकी एरिया कितनी जाएगी, एक कैप की एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कैप की एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 कैप की एरिया मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5500
सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये आज के आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी 11.1 के लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद है ना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा तो आपके लिए एक्सरसाइज 11.2 और साथ में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन और जो पेपर में मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard। क्वेश्चन ये है कि एक बस स्टॉप को जो है बैरिकेड किया जा रहा है। किससे बैरिकेड किया जा रहा है? तो हॉलो कोन से। ये कोन इस तरह का बहुत सारे कोन से ना बैरिकेड किए जा रहे हैं। जिस कोन की डायमीटर, बेस की डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, हाइट 1 मीटर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि ये जो रेडियस डायमीटर दे रखी है ये सेंटीमीटर में है और हाइट किस में? मीटर में। तो जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें यूनिट अलग अलग हो, कोई सेंटीमीटर हो कोई मीटर हो, तो सबसे पहले आप उन सभी को 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। क्यों मीटर में? क्योंकि यहाँ पे 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मुझे पर मीटर स्क्वायर फाइंड करनी होंगे, इसीलिए मैं सभी यूनिट को जो है पहले किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ? मीटर में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ करते हैं इसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितने होंगे? रेडियस होंगे 40/2 हो जाएंगे। 40/2 कितने होते हैं? 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे दैट्स इक्वल टू 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। इतनी बात समझ पा रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है हाइट। हाइट कितनी है? 1 मीटर गिवन है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। क्या इतने से आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे? नहीं, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लेंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। अगेन यहाँ स्लेंट हाइट की फॉर्मूला वही लिखेंगे, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसका अंडर। हाइट कितनी गिवन है? हाइट यहाँ पे गिवन है 1 मीटर। 1 का स्क्वायर करेंगे, रेडियस 0.2 इसका स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस करेंगे तो ये आ जाएंगे 1.04 और इसका रूट। और क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन में दे रखी है कि आपको 1.04 की जो स्क्वायर रूट लेनी है वो लेनी है 1.02। इतनी मीटर आपकी स्लेंट हाइट आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से। अब मैं यहां से क्या फाइंड करूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होते हैं? पाई आर ए। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में जो है पाई की वैल्यू दे रखे हैं 22/7, सॉरी पाई की वैल्यू दे रखे हैं 3.14। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दे रखे, तो यहाँ से 3.14 लिखेंगे। रेडियस 0.2 मीटर है और स्लेंट हाइट यहाँ से आ गया 1.02 मीटर। ठीक है, अब मैं इसकी अगर एरिया कैलकुलेट करूं तो एरिया कितने हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 28 और 3 2 जा 6 हो जाएंगे 0.0। ठीक है, इंटू 1.02 मीटर और ये भी मीटर है। इसकी एरिया कितने हो जाएंगे? अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 102 मिनट से करेंगे तो 816। इतनी मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है क्या मुझे? क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी नहीं कटेंगे, ये नंबर भी नहीं कटेंगे। फिर भी मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ और मैं इसको अब कॉस्ट की बात, कॉस्ट फाइंड करूंगा। सॉरी, यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ जो हॉलो कोन्स है वो कितने? टोटल नंबर ऑफ हॉलो कोन्स 50 हैं। तो एरिया ऑफ 50 सच हॉलो कोन्स, इस तरह के 100 हॉलो कोन्स की एरिया जो होंगे वो कितने होंगे? तो आप इसमें 0.628
8 इंटू 1.02 इंटू कितना करेंगे 50 करेंगे। अब ये तो हो गई टोटल एरिया, 50 कोन्स के टोटल एरिया हो गए। अब मुझे कॉस्ट को भी फाइंड करनी है। कॉस्ट क्या है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से कॉस्ट फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट पेंट करने के जो टोटल कॉस्ट होंगे। एरिया एरिया कितनी है तो 0.628 इंटू 1.02 इंटू 50 इंटू 12 पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट 12 रुपीज है, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितने हो जाएंगे, तो मैं जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 से करोगे इसको, तो ये 1.02 मल्टीप्लाई में करके यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा 384 पॉइंट अप्रोक्स में जो भी आंसर आएंगे अप्रोक्स में इतने इसके टोटल जो है वो क्या आ जाएंगे कॉस्ट आ जाएंगे। तो उम्मीद है इतने क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन इंसर्ट ही करा है कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आप सभी प्रश्न समझ पाए होंगे। ओके गाइज, आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी 11.12 और साथ में आपके जितने कंसेप्ट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी साथ में लेकर आएंगे। थैंक यू।